अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों, बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ। अब मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था कि एक वीडियो बड़ी वायरल हुई है और उसमें KPK पुलिस ने ना एक आमिर नामी शख्स नौजवान को जो है अपने स्टेशन के अंदर जो है वो नंगा करके घुमाया गया। तो सबसे पहले तो मैं इस वाक़ये की बहुत ज़्यादा मज़म्मत करता हूँ और मुखालफत करता हूँ, और मेरा तमाम कौम के लिए एक पैगाम है, और वो ये है कि देखो, हम लोग कब तक जो है ये जुल्म सहते रहेंगे। पूरे पुलिस का करैक्टर आप लोगों के सामने है। जो वहाँ पर जो मुजरिम हैं उनके साथ जो रवैया रखा जाता है, आप लोगों को पता है। जब भी आप पुलिस स्टेशन जाते हो तो वहाँ पर लोगों का रवैया आपके साथ कैसे होता है। और ख़ुसूसन KPK के अंदर 7 साल हो गए इस मिसाली पुलिस को। आवाम इस कदर इस जो है मिसाली पुलिस से तंग है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ख़ुसूसन मैं कोहाट के अंदर जो है एक वाक़ये का जो है वो ज़िक्र करूँगा कि यहाँ पर नौजवानों को पुलिस स्टेशन के अंदर बुलाया जाता है और उधर ही उनको मार दिया जाता है, और कोई पूछने वाला है नहीं कि इस KPK पुलिस से जो है वो सवाल करे। और यहाँ पर भी यही हुआ। मेरे भाइयों, अगर कोई मुजरिम है, किसी ने कोई जुर्म किया है, तो उसके ख़िलाफ़ पर्चा किया जाए, FIR की जाए और उसको सज़ा दी जाए। ये कौन सा तरीका है कि आप लोग एक स्टेशन के अंदर एक बंदे को बुलाते हो और आप उसकी बेइज्जती करते हो, उसके कपड़े उतारते हो? तो ये कौन सा तरीका? और हमेशा से यही चला आ रहा है। जो भी पुलिस स्टेशन जाता है, खबर आ जाती है, बीच में उसके ऊपर 10 किलो चरस लिख दी जाती है, कभी उसके ऊपर जो है 10 किलो हीरोइन लिख दी जाती है। मेरे भाइयों, ये कब तक जो है वो सिलसिला चलता रहेगा? हम लोग तो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आए दिन लोग अपने हुकूक के लिए जो है थोड़ा सा बाहर निकलते हैं कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सकें। कभी उस पुरअमन एहतजाज के ऊपर लाठी चार्ज कर दी जाती है, कभी उनके ऊपर आंसू गैस फेंक दिए जाते हैं, कभी उनके ऊपर जो है वो नाजायज़ पर्चे काट दिए जाते हैं, कभी उनके ऊपर FIRs दर्ज की जाती हैं। मेरे भाइयों, कब तक जो है हम लोग सहते रहेंगे? और KPK पुलिस ने तो यकीन करो जुल्म की इंतहा करके रख दी है। कभी हम लोग देखते हैं कि गरीब आवाम का जो है वो घर गिराने के लिए जो है वो पंजेदार मशीनें और मशीनें लेकर पहुंच जाते हैं। कभी जो है हमारे नौजवानों को मारना शुरू कर देते हैं। कभी हमारे नौजवानों को जो है इन जो है वो स्टेशन के अंदर जो है वो नंगा फिराया जाता है। मेरे भाई, ये कौन सा तरीका है? और इस दफ़ा तो हद ही ख़त्म। आपने उस नौजवान को नंगा करके ना सिर्फ फिराया, बल्कि आपने वो वीडियो बना के अपने जो आपके विंग हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस विंग है, जो ग्रुप्स हैं, आपने उसमें शेयर कर दिया, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों ने मेंबर्स लिए हुए हैं। आपने उन सबको दिखा दी वो वीडियो, और सोशल मीडिया के अंदर उस वीडियो को आप लोगों ने वायरल कर दिया। भाई, ये कौन सा तरीका है? और लोग जो है वो जश्न मना रहे हैं, जाहिल यूथिया हो गए। भाई, ये टाइम जश्न मनाने का नहीं है, ना तो नीचे कमेंट करके जो है मुखालफत करने का, बल्कि हम सबको सोचना चाहिए कि हम लोग ये पाकिस्तान को किस तरफ ले जा रहे हैं। क्या इस पाकिस्तान में किसी को ये भी हक नहीं हासिल कि वो एहतजाज कर सके? क्या इस मुल्क के अंदर किसी को ये भी हक नहीं हासिल कि पुलिस के ऊपर बात कर सके? मेरे भाइयों, मुझे तो डर लगता है कि यह पाकिस्तान मुल्क किसकी तरफ, कहाँ जा रहे हैं हम लोग। और यकीन करो, ये वीडियो बनाने के ऊपर हमारी जिंदगी भी खतरे में। पता नहीं कौन से स्टेशन में हमें नंगा घुमाया जाएगा। मेरे भाई, कब तक आवाम की बेइज्जती होती रहेगी? और एक मखसूस टोला है फेक अकाउंट के साथ आके नीचे जो है वो कमेंट्स करना शुरू कर देता है, और ये वीडियो वायरल करके कहता है देखो यार, ये तो बड़ा अच्छा काम हुआ। जो भी आदमी पुलिस के ऊपर बात करेगा KPK पुलिस के ऊपर, तो हम उसको जो है वो नंगा घुमाएंगे। तो यही तो बात है, तभी तो ये मिसाली पुलिस है ना। क्योंकि आवाम बेचारे जैसे उठते हैं, बात करते हैं, तो उनको जो है वो पुलिस स्टेशनों के अंदर नंगा फिराया जाता है, या उसके ऊपर 10 किलो चरस डाल देती है, 10 किलो उसके ऊपर हीरोइन डाल देते हैं। मेरे भाइयों, कब तक ये चलता रहेगा? और हमारी औरतें, अगर KPK में किसी औरत के ऊपर जुल्म होते हैं और वो इधर जाती है KPK के पुलिस स्टेशनों में कि मेरी कोई FIR दर्ज करेगा या मेरी कोई सुनेगा, उल्टा उसकी इज्जत लूट के जो है उसको स्टेशन से जो है वो फारिग कर दिया जाता है। मेरे भाइयों, कब तक ये मामला चलते रहेंगे? मेरा इस दफ़ा जो है आवाम से अपील है, क्योंकि मैं बहुत मायूस हो चुका हूँ, हुकूमत से भी मायूस हो चुका हूँ, IG KPK से भी मायूस हो चुका हूँ, और जितने भी AC DC हैं सबसे मायूस हो चुका हूँ। क्योंकि अगर ये लोगों का इन्वॉल्वमेंट ना होता ना, कभी भी ऐसे वाक़यात हमारे स्टेशन में नहीं हो सकते थे। मेरे भाइयों, आवाम से मेरी ये गुजारिश है कि देखो, आप लोग अमेरिका से सीखो कि एक स्याह फाम नौजवान के ऊपर अगर एक पुलिस ने जो है
وہ اپنا گھٹنا رکھا اور اس کے سانس جو ہے بند ہونے سے اس کی وفات ہو گئی، تو پورا امریکہ جو ہے وہ نکل آیا تھا۔ جب تک کہ جس طرح امریکہ میں لوگ نکلے اسی طرح پاکستان میں جب لوگ نہیں نکلیں گے تو حالات نہیں ٹھیک ہو سکتے۔ اور یہ وقت کی بات ہے، اگر آپ لوگ نہیں نکلنا چاہتے ہو بے شک نہ نکلو، لیکن یاد رہے کہ اگلا شکار آپ بھی ہو سکتے، آپ کے ساتھ بھی یہ حادثہ ہو سکتا ہے۔ تو بس میری اس عوام سے یہی اپیل ہے کہ خدا را کسی صورت اس واقعے کو آپ جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کرو، اور خصوصاً میں جاہل یوتھیوں سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کس طرف جا رہے ہو، کسی صورت اس واقعے کی آپ لوگ جو ہے وہ حمایت نہ کریں۔ اور عمران خان کو بھی یہی کہنا چاہوں گا کہ خدا را ریزن دے کے اس واقعے کو جو ہے وہ جائز کرنے کی کوشش نہ کرے، اور وزیر اعلیٰ KPK سے بھی کہ کب تک آپ جو ہے وہ عوام کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھتے رہو گے۔ جو بھی جو ہے آدمی اس حکومت کے خلاف یا پولیس کے خلاف کوئی ایک جو ہے وہ آواز بلند کرتا ہے کہ دیکھو میرے بھائیو یہ غلط ہو رہا ہے، تو اس کو جو ہے وہ ننگا کر کے جو ہے اسٹیشنوں کے اندر جو ہے وہ گھما دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیو کب تک یہ واقعات جو ہے وہ چلتے رہیں گے؟ تو بس میرا عوام سے یہی اپیل ہے کہ خدا را کم از کم اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو سوشل میڈیا کے اوپر اپنی آواز بلند کریں، اور ٹویٹر کے اندر جو ہے ٹویٹر پر جو ہے اپنی آواز بلند کریں، انسٹاگرام کے اوپر، اور جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں، یوٹیوب کے اوپر بھی آپ اپنی آواز بلند کریں، تاکہ لوگوں تک، پوری دنیا تک یہ پیغام پہنچے کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے، جہاں پر عوام کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھا جا رہا ہے، اور اس طرح جو ہے ہمارے نوجوانوں کے ساتھ جو ہے وہ معاملات کیے جا رہے ہیں۔ بس میرے بھائیوں میری آپ سب سے یہی اپیل ہے کہ خدا را اٹھو، نہیں تو ان قریب سارے نوجوان جو ہے یا تو ان اسٹیشنوں کے اندر مارے جائیں گے، یا ان کے اوپر انلیگل FIR ہوں گی، یا ان کے اوپر 10 کلو چرس 10 کلو پاؤڈر لکھ دی جائے گی، یا تو جو ہے ان کو اسی طرح اسٹیشن میں ننگا گھمایا جائے گا۔ بس میرے بھائیوں کیا پتہ ہم لوگ بھی اسی جو ہے وہ اسٹیشنوں کے اندر جو ہے وہ ننگے گھوم رہے ہوں، کچھ پتہ نہیں لگتا ہے۔ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔